पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने गुल पकाड़े और शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब की शान से टिमटिमिया रहे थे, लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर कमला काफी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। अदीपिक उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या न हो, लेकिन नन्हे इत्यादि को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर कमला काफी दिवाली क्यों नहीं मनाती है। उससे अच्छी तरह से याद था कि कमला काफी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछले साल भी नहीं। इत्यादि को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई खुशी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है, लेकिन काफी को क्या दुख है यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूँगा, यह निर्णय करके वह जा पहुँचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। इत्यादि को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती है? इत्यादि ने पूछा। वे बहुत दुखी है बेटा। उन्हें दीपावली का त्यौहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे जलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उसके पति भी नहीं हैं। बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती है। माँ ने समझाया। आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? इत्यादि ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा। किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही इत्यादि का चेहरा खिल उठा। वह सरपट कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा इत्यादि के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह कमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? इत्यादि ने पूछा। पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही न हो। इत्यादि ने काकी को हाथ से झड़ाकर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने इत्यादि के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने इत्यादि को बैठने के लिए कहा, पर इत्यादि तो जैसे घर से दृष्टि निश्चय करके आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप कभी रो क्यों रही हो? इत्यादि की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा,
जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या है, क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो। काकी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इत्यादि ने भोलेपन के साथ कहा। कमला काकी ने बेटा कहकर इत्यादि को गले लगा दिया। आज वर्षों बाद कमला काकी के घर ने दीपक झिलमिला उठे थे।